तो भैया कैसे हैं आप? जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करते चलें। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले 60-65 सालों में कश्मीर को लूटा, दरअसल जिन्होंने कश्मीर को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनको बहुत तकलीफ हो रही है। वो किस कदर हताश और निराश है, उनके बयानों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला की। ये अब्दुल्ला खानदान कश्मीर पर राज करता रहा। ये महबूबा मुफ्ती कश्मीर पर राज करती रही। ये लुटेरे कश्मीर को लूटते रहे। केंद्र से पैसा जाता था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2014 से पहले की बात कर रहा हूं आपसे। केंद्र से एक मुश्त पैसा जाता था और इन लुटेरों के खानदान वहां भरते थे। इन्होंने वहां कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये फारूक अब्दुल्ला जो आज ये कह रहा है कि 370 हटाकर, यानी कि हमारी जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने जो फैसला दिया, फाइनली उसने 370 को खत्म कर दिया और हमारे जजों की बेंच ने, माननीय न्यायाधीशों ने एक स्वर में कहा कि ये जो पार्लियामेंट में सरकार ने फैसला किया था, भारत की सरकार ने, वो दुरुस्त था और उस पर मोहर लगा दी। तो इनके पेट में दर्द हो गया, इनके सीने छलनी होने लगे और ये अब बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत सरकार ने धारा 370 को खत्म करके कश्मीर का स्टेटस, स्टेटहुड बदल दिया और उसे नर्क में तब्दील कर दिया। ये कौन कह रहा है? ये फारूक अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला जिनको नजरबंद होना चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए, ये बाहर घूम कर ये ऐसे बयान दे रहे हैं। एक वो महबूबा मुफ्ती, उसका आपने स्टेटमेंट सुना ही होगा, मैं दोहराना नहीं चाह रहा था लेकिन दोहरा देता हूं। वो फरमाती है कि ये 370 को खत्म करना, जो न्यायाधीश ने फैसला दिया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो एक मौत की सजा के बराबर है। आप सोचिए कि इन लोगों के मन में कितना जहर भरा हुआ है। ये कश्मीर की आवाम का हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। कितने सालों से बीजेपी ने भी इनके साथ सरकार बनाई, इस पीडीपी के साथ, लेकिन फिर बीजेपी इनसे अलग हो गई, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। इस महबूबा मुफ्ती की लड़की को रिहा करवाने के लिए आतंकवादियों के चंगुल से आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा भारत सरकार को। ये कब हुआ? ये अभी नहीं हुआ, ये पहले हुआ, 2014 से पहले हुआ। और ये कहते हैं कि भारत सरकार कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले कश्मीर में बैठे हुए जो लोग हैं, ये अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को बरगलाने की। ये फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? ये फारूक अब्दुल्ला, इनके अंदर, इनके सीने में कितना दर्द है, इसको जरा समझिए आप। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा एक नहीं हो पाती। मुझे अफसोस है कि मुस्लिम उम्मा, यानी मुस्लिम उम्मा का मतलब 57 इस्लामिक देश, बात तो कर रहे हैं फलस्तीन की, दर्द इनके सीने में फलस्तीन का, लेकिन इशारा कश्मीर की ओर है। ये कहते हैं कि 57 इस्लामिक देश एक नहीं हो पा रहे, वरना आज फलस्तीन के साथ ऐसा नहीं होता, फलस्तीनियों पर अत्याचार नहीं होते। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, और जो कश्मीर का, JNK का मुख्यमंत्री रहा है। और आज सिर्फ ये इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझते थे। अब इनकी दुकान बंद हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि ये 57 इस्लामिक देश एक नहीं है, मतलब इशारा कर रहे हैं फलस्तीन की ओर, और कहीं ना कहीं इंडिकेशन यहां भी है। ये वही, मतलब पाकिस्तान वाली भाषा है जो पाकिस्तान कह रहा था जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 370 के खिलाफ।
मतलब 370 को जिस दिन फाइनली उसकी 13वीं कर दी गई, उस फैसले की अंतिम संस्कार कर दिया गया 370 और 35 का, उस दिन पाकिस्तान के टीवी चैनल भी इसी तरह से रो रहे थे जैसे आज फारूक अब्दुल्ला रो रहे हैं। वो क्या कह रहे थे कि अब कश्मीर में कुछ समय बाद हिंदुस्तान की सरकार वही करेगी जो आज गजा में हो रहा है, गजा स्ट्रिप, यानी कि जो इजराइल गजा में कर रहा है फिलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम, वही काम अब इंडियन फौज गजा में कर देगी, करना शुरू कर देगी। ये वही भाषा है जो फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं ना 57 इस्लामिक देश एक नहीं हुए, वरना ये नौबत नहीं आती, किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते। ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई बंद नहीं हो पा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद वहां गए थे, बावजूद युद्ध थमा नहीं। मुझे मुसलमान मुल्कों पर, इस्लामिक देशों पर अफसोस हो रहा है क्योंकि मुसलमान एकजुट नहीं है। आज इनको मुसलमानों की यूनिटी की याद आ रही है। अरे भैया, कश्मीर में कल तक तुम्हारी हुकूमत थी, तुम वहां राज कर रहे थे, तुमने क्या किया वहां पर? डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया? तब भी तुम्हारी जबान ऐसी थी, जली और कटी, जो आज है। जली कटी जबान तुम कल भी बोला करते थे, आज भी बोल रहे हो। तुम कब थे इंडिया के सगे? तुम तो वो मुख्यमंत्री हो जिसका 6 महीने, साल में 6 महीने लंदन या अमेरिका में कटते थे। वो रहते कहां थे तुम कश्मीर में? तुमको तो लंदन की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया है साल में 6 बार। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुसलमान मुल्कों पर अफसोस हो रहा है तुम्हें क्योंकि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसलिए ये बात कहना चाहते हो। तो हिंदुस्तान की जो जनता है उसको समझ लेना चाहिए कि ये जो देश के भीतर छिपे हुए ये सांप हैं, ये कैसे अभी भी मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जिस तरह मोदी सरकार ने 370 खत्म किया, उसी तरह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये फारूक अब्दुल्ला है। किस कद तक, मतलब ये क्या बात है? मतलब देखिए, आप लोग मुझे तंग करेंगे और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया। हमसे इंसाफ नहीं हुआ। बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहे? क्या कहें इस बारे में? ये क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बना दिया ऐसा करके, 370 खत्म करके। यानी कि जब कश्मीर पर ये राज कर रहे थे तब कश्मीर स्वर्ग था और आज जहन्नुम बन गया क्योंकि इनकी हुकूमत छिन गई, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, इनको साइडलाइन कर दिया गया, इसलिए कश्मीर जहन्नुम बन गया। कल तक वो स्वर्ग था, पैराडाइज था कल तक वो। ये फारूक अब्दुल्ला है। हमको फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती, ये भी कह रहे हो। हम पीड़ितों के साथ हैं, ये गांधी जी का मुल्क है। गांधी जी कहते थे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जुल्म हो तो आप पीड़ित का साथ दें, मजलूम का साथ दें। तो फारूक साहब, हिंदुस्तान की हुकूमत हर फैसला अपने हितों को, अपने देश की जनता को ध्यान में रख कर लेती है। वो फिलिस्तीन में टांग नहीं अड़ाना चाहती, वो फिलिस्तीन जाकर टांग नहीं अड़ाना चाहती। वैसे फिलिस्तीन को हमारा नैतिक समर्थन है, भारत सरकार के का स्टेटमेंट है ये कि हम फिलिस्तीन, एक आजाद फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अगर भारत को, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको यहाँ इजाजत मिले, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ एनार्की फैलाने का मौका मिले, अराजकता फैले देश के अंदर। आप यही तो चाहते हैं क्योंकि कश्मीर से आपकी गद्दी छिन गई है, आपको अफसोस है और कह रहे हैं कि कश्मीर जहन्नुम बन गया है। बताइए, कश्मीर जहन्नुम बन गया है ना, क्योंकि आपको सत्ता नहीं मिली, आपको साइडलाइन कर दिया गया और आप अब वहां इलेक्शन, आप कह रहे हैं इलेक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 तो हटाई लेकिन इलेक्शन का आदेश नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन से नहीं कहा कि चुनाव कराओ। भैया, इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के आधार पर चुनाव करेगा ना, चुनाव करवाएगा। एक स्वतंत्र बॉडी है, वो आपसे पूछ के करेगी या सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी? वो
ये क्या पाकिस्तान है क्या? क्या समझ लिया है? ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है अब वहां चुनाव करवाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, होंगे भी। लेकिन इनको ये मालूम है, इनकी छटपटाहट ये है कि इनकी दुकानदारी सारी बंद हो गई, इनकी दुकानों के शटर डाउन हो गए हैं। ये इसलिए परेशान है, ये लुटेरे इसलिए परेशान है, इसको समझा जाए। दोस्तों, फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये न मुस्लिम उम्मा के हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, इन्होंने कश्मीर को लूटा, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। ये न मुसलमानों के हमदर्द हैं, न किसी और के हमदर्द हैं। इनको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है इस खानदान को, न महबूबा मुफ्ती को, न फारूक अब्दुल्ला को और न उमर अब्दुल्ला को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।